वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टी.एस. एलियट्स वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है टी.एस. एलियट की। एक मॉडर्निज्म एज की पोएम है। पब्लिश्ड इन 1922, द वेस्टलैंड by T.S. Eliot is a landmark modernist poem that explores the spiritual and cultural idea post World War I यूरोप। ये एक लैंडमार्क पोएम है मॉडर्निज्म की। ये पोएम जो है ये बताती है स्पिरिचुअल और कल्चरल डिके कैसे हो रहा था वर्ल्ड वार वन के बाद। जो यूरोप में वर्ल्ड वार वन हुआ था उसके बाद स्पिरिचुअल कल्चरल डिके, जो लॉस ऑफ फेथ, डिसलोकेशन, लोनलीनेस, शैटर्डनेस, डिकेडेंस, ये कैसे हो रहा था। Blending myth, religion, and literary illusion, it presents a fragmented vision of broken civilization searching for meaning in a modern world. इसमें मिथ है, रिलीजन की जो है रिलीजन के बारे में लिखा है, वहाँ से रेफरेंसेस है, लिटरेरी इल्यूजन्स हैं, फ्रेगमेंटेड विजन्स हैं, ब्रोकन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है और बोलता है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है लाइफलेस था। सब कुछ जो है डिसलोकेटेड था, डेजर्टेड था मॉडर्न लाइफ। Eliot composed the poem during autumn 1921 amid personal crisis and a breakdown completing much while in Switzerland. ये पोएम जो है टी.एस. एलियट ने 1921 में कंपोज की और पर्सनल क्राइसिस बताई और बताया कैसे ब्रेकडाउन हो रहा था लाइफ का, कैसे कल्चर का ब्रेकडाउन हो रहा था, स्पिरिचुअल बैरननेस था वहाँ पे। इनिशियली टाइटल, इसका टाइटल क्या दिया पहले, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ये लाइन जो ली गई थी ये चार्ल्स डिकन्स से ली गई थी, चार्ल्स डिकन्स के नॉवल से ली गई थी। रिफ्लेक्टिंग द पोएम्स मल्टीट्यूड ऑफ वॉइस, ये बताती थी कि पोएम्स में अलग अलग वॉइसेस हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस किया गया है, पोएम के थ्रू मैनिफेस्ट किया गया है, शो किया गया है। फर्स्ट अपीयर्ड इन क्राइटेरियन यूके अक्टूबर 1922 एंड द डायल यूएसए नवंबर 1922। मीन्स ये पोएम जो है पहले पब्लिश हुई एक मैगजीन में, द क्राइटेरियन में। ये क्राइटेरियन जो मैगजीन है, द क्राइटेरियन यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में पब्लिश हुआ अक्टूबर में। के बाद जो यही पोएम पब्लिश हुई द डायल मैगजीन में। द डायल जो है यूएसए मतलब अमेरिका में पब्लिश हुई 1922 नवंबर में। एक महीने के बाद जो है ये यूएसए में पब्लिश हुई, ये याद रखना है। इंग्लैंड में द क्राइटेरियन में और जो यूएसए में द डायल में हुआ था, ठीक है। देन एज अ स्टैंड अलोन बुक इन दिसंबर बाय बॉनी एंड लिवर राइट इन न्यूयॉर्क। बाद में पूरी कंप्लीट बुक जो है पब्लिश हुई ये द वेस्टलैंड, कहाँ पे पब्लिश हुई, न्यूयॉर्क में। बॉनी एंड लिवर राइट ने जो है पब्लिश करवाई। Ezra Pound played a crucial role, cutting the manuscript nearly in half, shaping the final 434-line poem, and Eliot dedicated it to him as El Magliore Fabro. एजरा पाउंड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस पोएम की एडिटिंग में। मैन्युस्क्रिप्ट को एडिट किया, छोटा किया, फाइनल शेप दी। फाइनल शेप में जो है एजरा पाउंड ने 434 लाइन की पोएम बनाई, छोटा करके, एडिटिंग करके। और बाद में जो टी.एस. एलियट ने उसको जो है अपना क्रेडिट दिया, उसको ही डेडिकेट की, बोला एल मैग्लियोर फेब्रो, बेटर क्राफ्टमैन, उसको बोला एजरा पाउंड को। ये पोएम जो है 5 सेक्शंस में लिखी गई, ये कैंटोज में नहीं है, सेक्शंस में है, 5 सेक्शंस में। फर्स्ट सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड सेक्शन द गेम ऑफ चेस। थर्ड सेक्शन द फायर सरमन। फोर्थ सेक्शन डेथ बाय वाटर। फिफ्थ सेक्शन जो है व्हाट द थंडर सेड। ये जो टोटल पोएम थी लगभग 434 लाइंस की थी, ठीक है। heavily shaped by Kingfisher myth and themes from Fraser's The Golden Buff, focusing on themes of spiritual desolation and regeneration. इसमें जो मिथ जो है बनाया गया वो किंगफिशर का मिथ यूज किया गया है, और जो फ्रेजर की जो गोल्डन बफ थी उस पे जो है ये फोकस है, ठीक है।
की थीम जो है यहाँ पे ली गई है। और ये इसकी थीम जो है हमने पहले ही डिस्कस किया, स्पिरिचुअल डिसलोकेशन, डीजनरेशन, स्पिरिचुअल बैरननेस जो है इसकी थीम है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे समरी। The wasteland is divided into 5 sections, each presenting different voice, mood and symbolic layer. ये 5 सेक्शंस में हर एक सेक्शन जो है अलग अलग मूड, अलग अलग लेयर, अलग अलग सिंबल जो है एक्सप्लेन कर रहा है। Poem expresses a deep sense of disorder, fragmentation and spiritual desolation in modern society. ये बताती है डिसऑर्डर कैसे है, फ्रेगमेंटेशन कैसा हो गया और स्पिरिचुअल डिसऑर्डर कैसे हो गया मॉडर्न सोसाइटी में। द बरियल ऑफ द डेड पहला है। दिस सेक्शन बिगिंस विद द फेमस लाइन अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। पहला सेक्शन जो स्टार्ट होता है ये बोलता है अप्रैल क्या है, एक क्रूलेस्ट मंथ है। टर्निंग द ट्रेडिशनल सिंबल्स ऑफ स्प्रिंग इनटू वन ऑफ पेन एंड कंफ्यूजन। बोलता है ये जो है मंथ है, एक मंथ सिंबल का है पेन का और कंफ्यूजन का। में करेक्टर्स जो हैं कौन कौन से, डिसइल्यूजन नरेटर है, फॉर्चून टेलर नेम्ड मैडम सोसोस्ट्रिस। मैडम सोसोस्ट्रिस जो है इसमें क्या है, एक फॉर्चून टेलर उसका करेक्टर यहाँ पे मेंशन है। एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरीज फ्रॉम वार, चाइल्डहुड एंड लॉस। ये बताता है कि चाइल्डहुड में क्या वार हुई, क्या लॉस हुआ, क्या चाइल्डहुड लॉस हुआ। द सेक्शन शोज हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड इज लाइफलेस एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम नेचर, मेमोरी एंड पर्पस। बोलता है मॉडर्न लाइफ जो है लाइफलेस है, ये डिस्कनेक्टेड है नेचर से, मेमोरी से और पर्पस से। मॉडर्न लाइफ जो है दैट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल इश्यूज, फ्रॉम बिलीफ, फ्रॉम नेचर, फ्रॉम पर्पस एंड फ्रॉम मेमोरी। तो नेक्स्ट जो है द गेम ऑफ चेस। द गेम ऑफ चेस में जो है दिस पार्ट पोर्ट्रेज टू वुमेन, वन रिच एंड एंक्शियस एंड अदर पोर एंड होपलेस। इसमें दो वुमेन होती हैं, एक रिच होती है, एक पोर होती है। रिच जो है एंक्शियस है और पोर जो है वो होपलेस है। इट एक्सप्लोर्स ब्रोकन रिलेशनशिप, सेक्सुअल एम्प्टीनेस एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये बताता है, ये पोएम द बरल ऑफ द डेड बताता है कि ये जो गेम ऑफ चेस क्या बताता है कि एम्प्टीनेस है, कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। थ्रू दीज कंट्रास्टिंग सीन्स एलियट सजेस्ट दैट लव एंड कनेक्शन हैव बिकम मीनिंगलेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये बोलता है कि लव एंड कनेक्शन जो है मीनिंगलेस हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड में। बरल ऑफ द डेड दूसरा है, गेम ऑफ चेस तीसरा है द फायर ऑफ सरमन। द फायर ऑफ सरमन जो है नेम्ड आफ्टर बुद्धिस्ट सरमन about renouncing desire. This section explores lust, temptation and moral decay. ये बताता है कि डिजायर को छोड़ दे रहे हैं, बुद्धिस्ट सरमन बोल रहा है डिजायर को छोड़ दो। ये बताता है कि लस्ट कितनी थी लोगों में, टेम्पटेशन कितनी थी, मॉरल डिके हो रहा था। द पोएट वॉक्स थ्रू द पोल्यूटेड थेम्स रिवर एंड विटनेसेस सीन्स ऑफ मैकेनिकल सेक्सुअल इनकाउंटर्स। ये थेम्स जो रिवर में वहां पे चल रहा है, बोल रहा है सेक्सुअल इनकाउंटर्स हो रहे हैं वहां पे। सिंबलाइजिंग द डेथ ऑफ पैशन, बोलता है पैशन खत्म हो गया। हिस्टोरिकल एंड मिथिकल रेफरेंसेस हैं, टाइरेसिस की रेफरेंस है, मेल एंड फीमेल एक्सपीरियंसेस हैं। और लोग जो है विदाउट स्पिरिचुअल डेप्थ रह रहे हैं फायर ऑफ सरमन में। फोर्थ जो है डेथ बाय वाटर। ये जो है शॉर्ट सेक्शन है, इसमें बताया गया है कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरगेटिंग स्पिरिचुअल ट्रूथ। जो स्पिरिचुअल ट्रूथ को आप जब भूल जाओगे, रिलीजियस फेथ को जब भूल जाओगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। यहाँ पे एक होता है फिलेबस एंड फोनिशियन। ये जो है डूब जा रहे हैं, डूबने वाले सेलर होते हैं। ये एक सिंबल बनते हैं डेथ और पैसेज ऑफ टाइम के। इट रिमाइंड्स रीडर्स ऑफ देयर ओन मॉर्टेलिटी एंड नीड फॉर इनर रिन्यूअल। ये रिमाइंड करवाता है मॉर्टेलिटी को और नीड ऑफ रिन्यूअल को, डेथ बाय वाटर। तो जो फिफ्थ लास्ट सेक्शन है इसका वो है व्हाट द थंडर सेड। The final section is more fragmented and chaotic, reflecting the world crisis. ये बहुत फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग बिखरा हुआ है, chaos बताता है, वर्ल्ड की क्राइसिस बताता है और इमेजेस देता है ड्राउट की, डिस्ट्रक्शन की, क्राइस्ट का जो पैशन है वो सेपरेशन वर्ल्ड में उसका बताता है। पर नियर द एंड इलियट ऑफर्स अ पॉसिबल पाथ टू हीलिंग थ्रू सेक्रीफाइस एंड सेल्फ कंट्रोल एंड कंपैशन। बोलता है अगर सेक्रीफाइस करोगे, सेल्फ कंट्रोल करोगे, कंपैशन रखोगे तो आप हील हो जाओगे, वरना बहुत कुछ बिगड़ गया है। ये पोएम एंड होती है एक संस्कृत वर्ड से, संस्कृत जो है श्लोक से, शांति 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 से। इसका मीनिंग 3 बार जो है रिपीट किया गया है। और अब इंपॉर्टेंट लाइन्स हम डिस्कस करेंगे इसके। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलिक्स आउट ऑफ द डेड लैंड।
बोलता है कि अप्रैल जो है एक क्रूलेस्ट मंथ है। ये लिलिक्स ब्रीड करता है कहाँ पे? डेड लैंड पे। ब्रीडिंग लिलिक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। आई विल शो यू फेयर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं आपको फेयर दिखाऊंगा हैंडफुल ऑफ डस्ट में। अनरियल सिटी अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर डॉन। जो लास्ट लाइन, अ वुमन ड्रीव हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आउट टाइट एंड फिडल्ड विस्पर म्यूजिक ऑन दो स्ट्रिंग्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और लास्ट जो है इंपॉर्टेंट लाइन वो याद रखना, दत्ता दयादम दमता, शांति शांति शांति। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया द वेस्टलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इसकी पूरी इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स सारे याद करके एग्जाम में जाना, ठीक है। बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।